जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो दोस्तों आपको बिल्कुल पिछली परीक्षाओं पर आधारित मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी थे इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो जो आपके भगत सिंह, इन्हें दोस्तों आपको पता होगा इन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। इन्हें दोस्तों भगत सिंह को। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, तो आपको पता होगा दोस्तों इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा भी दिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में क्विक इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में क्विक इंडिया मूवमेंट है वो किस वर्ष शुरू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। यानी दोस्तों बाबर को मुगल का संस्थापक माना जाता है, यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो बाबर था उसने पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। इसी युद्ध में दोस्तों इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी इब्राहिम लोदी को हराकर। और दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और दोस्तों आपसे पूछा जाए लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है क्या दोस्तों, बेलोर लोदी। जो बेलोर लोदी था वो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था। और दोस्तों आपको पता होगा बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में से एक न एक युद्ध आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया 1556 ईस्वी में। और दोस्तों आपका तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का 1761 ईस्वी में। ये दोस्तों आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। जैसे दोस्तों बाबर का था खानवा का 1527 ईस्वी में। और दोस्तों आपका 1528 में हुआ था चंदेरी का, 29 में हुआ था आपका घाघरा का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1764 में, तो आपको पता होगा दोस्तों ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारत का सबसे बड़ा, तो आपको पता होगा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान है, जो दोस्तों आपका ज़्यादातर राजस्थान में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आपकी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी दोस्तों आपकी हाइट है 8848.7। यानी दोस्तों 48.7 आपकी इसकी हाइट है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों आपको बताना है K2 है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोस्तों आपको पता होगा ये पाक अधिकस्त क्षेत्र में आती है, जिसकी आपकी हाइट है दोस्तों 8611 मीटर। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना दोस्तों कंचनजंगा, जो दोस्तों आपकी सिक्किम में स्थित है, जिसकी आपकी हाइट है 8595 मीटर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए त्वचा। यानी दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगर तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की संसद में कितने सदन होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 सदन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपके लोकसभा और राज्यसभा। ये दोस्तों आपके 2 सदन होते हैं। दोस्तों जो राज्यसभा आती है उसे उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। यानी दोस्तों जिसे आरबीआई बोलते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है। इसकी स्थापना आपको पता होगा दोस्तों 1935 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों किस एक्ट या अधिनियम के तहत, तो दोस्तों आपका था 1934 का अधिनियम। इसके तहत ही दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वो कब हुआ, तो आपको पता होगा दोस्तों आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था 1949 ईस्वी को आपका हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जब इसकी स्थापना हुई, तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका कोलकाता में था 1937 तक। और दोस्तों 1937 के बाद इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में लाया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो जीएसटी है इसका पूरा नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जीएसटी भारत में वो कब लागू हुई थी और कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपकी फ्रांस देश में लागू हुई थी जीएसटी। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो कब लड़ा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1761 ईस्वी को आपका पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें आपको पता होगा दोस्तों मराठाओं की हार हो जाती है। और वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं पानीपत का दूसरा युद्ध, तो दोस्तों आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि किसके मध्य हुआ। और दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही होगा 1526 ईस्वी में दोस्तों आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें आपको दोस्तों पता ही होगा इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। वहीं दोस्तों बाबर विजयी होता है। दोस्तों जो बाबर विजय होता है इस युद्ध के बाद आपको पता होगा जो मुगल साम्राज्य उसकी नींव रखता है इसी युद्ध में। और दोस्तों इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। और दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक आपको बेलोल लोदी बताना है, क्या बेलोल लोदी। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध लड़े गए थे वे थे आपके दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का और घाघरा का और चंदेरी का। और दोस्तों जैसे आपको मैं आपसे बात करूं वहीं आपका हुआ था दोस्तों खानवा का आपका 1527 ईस्वी में खानवा का हुआ था, 1528 में आपका चंदेरी का और 1529 में आपका दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जब दोस्तों आपकी दूसरी संविधान सभा हुई थी 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को। जो पहली हुई थी 9 दिसंबर 1940 में आपको बताया सत्यनारायण सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसने दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और दोस्तों आपको पता होगा जो तीसरी आपकी संविधान सभा होती है 13 दिसंबर 1940 को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो दोस्तों अपनी उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा में। और दोस्तों संविधान सभा होती है वो इससे आपको पता होगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार करती है, यानी जो आपकी उद्देशिका थी उसे स्वीकार करती है 22 जुलाई 1947 को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रॉबर्ट कॉक के द्वारा दोस्तों जीवाणु की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है। आपके दोस्तों वेद 4 हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। यानी दोस्तों आपके 4 वेद हैं, जिसमें दोस्तों सबसे प्राचीन वेद आपका आता है ऋग्वेद।
अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि संगीत से रिलेटिव कौन सा है, तो वह दोस्तों आपका सामवेद जी दोस्तों कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। इनके बारे में दोस्तों आपको फुल डिटेल में जान के जाना है कि जो सामवेद है वो संगीत से है, ऋग्वेद है वो किससे है, ये आपको जानकर जाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। यानी दोस्तों आपको बताएं जो साइमन कमीशन है वो भारत में कब आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आ चुका था। 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। कब दोस्तों 1927 में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीकाकरण। यानी दोस्तों जो आपका मिशन है दोस्तों वो आपका टीकाकरण से रिलेटिव है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि किस वर्ष हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो अमृतसर की संधि थी वो कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1809 ईस्वी को आपकी अमृतसर की संधि होती है। और दोस्तों आपको बताओ सबसे ज़्यादा आपकी एग्जाम में पूछी जाने वाली इलाहाबाद की संधि जो आपकी 1765 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों 1765 ईस्वी में। जब दोस्तों आपसे पूछा है कि बासरा कौन था, तो था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। कौन दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में सबसे अधिक तांबा है वो किस राज्य में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा तांबा आपका राजस्थान में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी थे इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में क्विक इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों आई होप मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।